की गुड इवनिंग। इस शाम के समय में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम क्लास में आगे बढ़ रहे हैं और हम क्लास में आगे बढ़ते हुए मत्ती रचित सुसमाचार 23वां अध्याय उसका 13 पद से आगे हम कुछ क्लासों में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों को हाय कहा और 7 बार उसने कहा और इन 7 का हम अध्ययन करेंगे और थोड़ा सा डीप अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये जो अध्याय है बहुत ही ये जो इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, हम सबके जीवन के लिए। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से हम इस क्लास का हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 7 बार हाय कहा, उसके विषय में आज हम देखेंगे। उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। जितने लोग इसको देख रहे हैं उनका सबका धन्यवाद करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष देवे। और जितने लोगों ने नहीं किया है जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बहुत देरों तक पहुंचाएं, ताकि ये जो क्लासेस है वो बहुत ज़्यादा चल सके। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी टीम है, अपनी टीम के द्वारा गीतों के माध्यम से और सुसमाचार के प्रचार के माध्यम से मीटिंग आराधनाओं में प्रभु बहुतायत से इस्तेमाल करता है। और उन सभी जगहों में जहाँ लोग बुलाते हैं हम जाते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं, वचन से प्रचार करते हैं। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम प्रचार करने का प्रयास करते हैं। हमारा जीवन ही परमेश्वर के लिए है और ये कहेंगे कि परमेश्वर ने ये जीवन दिया है तो उसका इस्तेमाल करें। इसके लिए हम सभी प्रार्थना करें और बहुतायत से इस्तेमाल करें। कहीं भी दुआ, मीटिंग, आराधना या किसी के लिए प्रार्थना करनी हो तो फ़ोन लगाएं, ज़रूर से फ़ोन लगाएं। और जैसी स्थिति बन पड़ेगी हम प्रार्थना करेंगे, पहुंचने की स्थिति रहेगी हम पहुंच जाएंगे। और डरने और झिझकने की कोई बात नहीं है कि पास्टर साहब यूट्यूब में प्रचार करते हैं तो क्या पता हमारे यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपके यहाँ आएंगे, प्रेयर के लिए आएंगे, मीटिंग के लिए आएंगे, आराधना के लिए आएंगे, किसी भी तरीके से हो। इसीलिए आप लगातार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत देरों तक शेयर करें, ताकि इसके द्वारा भी प्रचार हो सके। चलिए हम आज के हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। 13वां पद से 23 मत्ती 23:13 से आगे हम देखना आरंभ करेंगे। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय। पहला, हे शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय। ये पहला है, ये पहला लाइन है, ये पहला हाय है। और क्यों हाय है हम देखते हैं। तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। तुम मनुष्यों के लिए, जो मनुष्य हैं उनके लिए स्वर्ग का राज्य जो है उसको तुम बंद कर देते हो। ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को तुम प्रवेश करने देते हो। दोनों है, ना तुम प्रवेश करते हो और ना तुम दूसरों को प्रवेश करने देते हो। लूका 11:52 देखेंगे। हाय तुम पर व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की पूंजी ले तो ली है परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वाले को भी तुम क्या कर देते हो, रोक देते हो। अब ये एक ऐसी दशा है, कई संस्थान ऐसे हैं जो आज स्वर्ग के राज्य से अलग हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अलग हैं और वो दूसरों को भी अलग लेकर के चले जाते हैं। ये समस्याएं आज के समय में बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत ज़्यादा ऐसे संस्थान खुल गए हैं जो खुद स्वर्गीय राज्य का प्रचार नहीं करते, जो खुद चिन्ह और चमत्कारों का प्रचार करते हैं, जो दान का प्रचार करते हैं, जो आश्चर्य कर्मों का प्रचार करते हैं, भविष्यवाणी का प्रचार करते हैं, दर्शन प्रचार करते हैं, दर्शन शास्त्री लोग हैं। वो खुद स्वर्ग के राज्य से अलग हैं और दूसरों को भी दर्शन के नाम पे, भविष्यवाणी के नाम पे, वचन निकालने के नाम पे उनको स्वर्गीय राज्य से अलग कर दे रहे हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना बहुत जरूरी, क्योंकि ऐसे लोग शास्त्री और फरीसी के समान हैं। मत्ती 23:25 देखते हैं वहां क्या लिखा है। हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से, बिल्कुल सही बात है, तुम ऊपर से मांजते हो लेकिन अंदर में सड़ाहट और गंदगी जो है वो भरी हुई। अब ये एक ऐसी स्थिति है, स्वर्ग का राज्य उनके लिए बंद है। क्यों बंद है?
क्योंकि इनको व्यवस्था दी गई है और ये व्यवस्था के अनुसार नहीं चले। इनको व्यवस्था दी गई और ये व्यवस्था के अनुसार नहीं चले, तो गड़बड़ी कहाँ पैदा होती है? उनके मन में, और वो दूसरों तक, क्योंकि उनके मन में गड़बड़ी पैदा हुई है तो वो दूसरों के जीवन में भी गड़बड़ी पैदा करते हैं, ताकि हमने जो नहीं पाया हम दूसरों को भी पाने नहीं दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, वो सोचते हैं कि दूसरे भी पढ़ाई लिखाई ना करें। बहुत सिंपल सा उदाहरण है, वो खुद भी नहीं जाते क्योंकि वो उस राज्य वैभव को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि शास्त्री और फरीसियों के पास में एक वैभव था, एक शान थी, उसको वो छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर के सामने में सब बराबर है, इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए वो खुद भी नहीं जाते और दूसरों को भी जाने नहीं देते। 14, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय। एक बार फिर वही शब्द, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। क्यों तुम पर हाय? दूसरी बात, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसीलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। तुम पर हाय क्योंकि तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। इसका मतलब केवल विधवा की बात नहीं है, ये ऐसी स्थिति, ये एक ऐसी बात है जहाँ पे ये लोग, शास्त्री जो फरीसी लोग हुआ करते थे, दूसरों को दिखाने के लिए बहुत लंबे समय के लिए प्रार्थना करते थे। किसी के घर में जाते थे, बहुत लंबे समय तक दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, लगे हुए लवलीनता दिखा रहे हैं और दिखाने के बाद उनके घरों को लूटते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे कुछ लोग हैं जो भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवाणी करके केवल हमारे समाज में नहीं या केवल मसीह में नहीं, मैं अदर में भी कह रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर अगुवाई नहीं देता या दर्शन नहीं देता या परमेश्वर जो है भविष्यवाणी नहीं कराता है, लेकिन दोनों में अंतर है। कुछ लोग हैं जो भविष्यवाणी के नाम पे, दर्शन के नाम पे लोगों के घरों को लूट लेते हैं, लोगों के जीवन को बर्बाद कर देते हैं, लोगों के जीवन को तहस नहस कर देते हैं। कुछ लोग हैं जिसको बोलते हैं कि आप 10वांश दो, ऐसी अगुवाई हमें मिली है। तो ऐसी अगुवाई कभी प्रभु नहीं करता। किसको? हमको नहीं करता कि आपको फलाने से 10वांश मिलेगा, वो बताएगा कि मिलेगा, लेकिन हमको उसको बोलना नहीं कि आप हमें 10वांश दो। हालेलुया। लेकिन ऐसे लोग जो ऐसा बोलते हैं कि हमें आप दो, ऐसे लोग तो झूठे हैं। स्पष्ट है, जो पैसा मांगते हैं वो झूठे हैं, क्योंकि पैसे के लोग भी संसार के हैं और संसार कभी भी परमेश्वर का नहीं हो सकता। बहुत देर तक प्रार्थना करेंगे, लवलीनता के साथ में लगे रहेंगे, नाइट प्रेयर करेंगे, दुनिया भर की बहुत सारी बातों को करेंगे और उसके बाद बेवकूफ़ बनाएंगे। शास्त्री और फरीसी ऐसे ही किया करते थे। वे विधवाओं को, अनाथों के, विधवाओं के घरों को नहीं छोड़ते थे। जो कमज़ोर, जो लाचार होते थे, उनके घरों को भी ये नहीं छोड़ते थे। अमीर तो अमीर, गरीब लोगों को भी ये नहीं छोड़ते थे। ऐसे पर हाय क्योंकि तुम पर अधिक दंड पड़ेगा। जो लोग ऐसा काम करते हैं, लिखा है कि तुम ऐसे लोगों का न्याय करोगे जो प्रचारक हैं। जो प्रचारक हैं ऐसों का तुम न्याय करोगे, लिखा है। तो जो प्रचारक हैं उनका हम न्याय करेंगे। मतलब आप, जैसे हम प्रचारक हैं, हमको प्रभु ने अभिषेक किया, हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, तो हमारा न्याय आप करोगे जो आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं या जो मेरे चर्च में हैं, जो प्रचार सुनते हैं। ऐसे लोग जो हैं मेरा न्याय करेंगे। जब न्याय के सिंहासन लगेगा और जब मुझे वहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, मैं वहाँ उपस्थित होऊंगा, तो आप सब मेरे लिए गवाही दोगे कि ये सही था, गलत था, इसने लालच से सेवा किया, हमसे पैसा मांगा, हमसे रुपया ऐंठा, ये सारी चीज़ें। और अगर मैंने अच्छा किया तो आप बोलोगे कि नहीं, इन्होंने सत्य और ईमानदारी के साथ में सेवा की। किसके लिए जिए? क्या हम सदुकी और फरीसी के समान हो जाए? वैसा जीवन जिए। वैसा जीवन जीने वाले बहुत दिनों तक बने नहीं रहते। आगे 15, क्योंकि उन पर अधिक दंड मिलेगा। अगर हम गलत जीवन जिएंगे, हमारे जीवन में पहले दंड आएगा और बहुत अधिक आएगा। 15 पर, हे शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय। हे शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो। एक व्यक्ति को अपने मत में मिलाने के लिए, क्योंकि तुमको लगता है कि हम सही हैं, और उसको सही बनाने के लिए तुम क्या करते हो? जल और थल में फिरते हो। तुम भटकते रहते हो, यहाँ जाते हो, वहाँ जाते हो, हाथ पर। इसका मतलब साफ है, एक गलत करने वाला व्यक्ति सोचता है कि वो मेरे साथ में बना रहे। कुछ वचन हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 2:11। अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं।
और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरे ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। जो ठट्ठा करने वाले लोग हैं, जिनको परमेश्वर की सेवा मजाक लगती है, वो अपने मत में लोगों को करने के लिए कि वो लोग भी परमेश्वर के किए हुए कार्यों को मजाक समझें, आश्चर्य कर्मों को मजाक समझें, अपने मत में मिलाने के लिए क्या करते हैं? जगह जगह पर। और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकी बना देते हैं। और वो जब अपने मत में आ जाता है, जब अपने साथ मिल जाता है, अपने गंदगी में वो धूप मिल जाता है, जैसे शराबी व्यक्ति किसी को शराब पिलाने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा वो करता है, लेकिन बाद में क्या करता है? उससे शराब पीता है और उसको पूरा चूस लेता है। कहता है कि मैंने तो तुझे सिखाया, मैंने तो तुझे बहुत पिलाया, और वो एहसान तले दबा 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 करके उसको बोले, हमने अपने मत में तुझे मिलाया, तुझे परमेश्वर से मिलाया, इसलिए तू कर, और उसके जीवन को दूना नारकी, अपने से ज़्यादा नरक का भागीदार बना देते हैं। प्रेरितों 6:5 देखेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और प्रुक्रुस और निकानोर और तेमोर और परमिरास और अंतर्वासी निकोलास को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। जो यहूदी मत में आ गया था उनको चुन लिया। और हम आगे देखते हैं कि स्तिफनुस को लोगों ने पकड़वा दिया और उसको मरवा दिया। एक मत को करके लोगों ने उनको क्या कर दिया? स्तिफनुस को पकड़वा दिया। मैंने कहा ना, जो जिन्होंने बताया, जिन्होंने बनाया वो बेवकूफ़ नहीं, जो बन गए वो बेवकूफ़ बने, और उनका जीवन दूना नारकी हो गया। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।